है। सबसे पहले हम लोग जब स्टार्ट करें कि आपको मालूम कुछ दिया गया है, तो सबसे पहले हम उसका बात करेंगे देखो सामान्य नाम, सामान्य नाम, जनरल नाम, यानी किसी पोस्ट का सामान्य नाम है, ठीक है। जनरल नाम जो भी होगा, जैसे मैं हम बात करूं कैलोटोबिस, साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है आपका कैलोटोबिस, इसका सामान्य नाम क्या है आर्यभट्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात करें एवोल्यूशन, ठीक है, तो इसका सामान्य नाम क्या है कैट। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य क्या है, जनरल कैरेक्टर। जैसे मैं आग की बात करूं, आग का हो सकता है, या इसके साथ साथ हम बात करें कैट का, क्या कैट। दूसरा है सामान्य नाम के बाद हम बात करें स्वभाव एवं आवास, स्वभाव एवं आवास, किसकी बात करें, स्वभाव एवं आवास। देखो स्वभाव का मतलब बताया ये पौधा कैसा होता है, किस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, एक वर्षीय है या द्विवर्षीय है, ये शाखीय रूप में है या वृक्ष के रूप में, ये सारे। तो स्वभाव में आवास में तो हम बात करो या ये एक वर्षीय भी हो सकता है, एक वर्षीय, इनके अंदर देखो एक वर्षीय, द्विवर्षीय, शाखीय, झाड़ी के रूप में भी हो सकता है, झाड़ी एवं वृक्ष के रूप में भी हो सकता है। यानी अगर कुछ भी एग्जांपल है तो हम लोग अलग अलग अभी फैमिली आगे बढ़ेगी तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय, शाखीय, झाड़ी के वृक्ष के रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये अब उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट है पत्ती, पत्तियां की बात करें, ठीक है। देखो पत्तियों की बात करें तो हमने सामने कुछ बात करें कि पत्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, या बीजपत्री में अलग होती है, एक बीजपत्री में अलग होती है। तो पत्तियां देखो, पत्तियों के अंदर देखो, पत्तियों के अंदर हम लोग बात करेंगे, देखो ये सावरण है, यानी कि पत्ती होती है, जैसे हम लोगों को बताया था इस तरीके से एग्जांपल है कि ये पत्ती है, लीफ है, लीफ के अंदर ये तने से जब अटैच होती है तो ये वरण लीफ है, तो उसको बोलते हैं सावरण। तो यदि मान लो वरण लीफ है तो ऐसा पार्ट जिसके द्वारा वो एक ब्रांच से थोड़ी सी अलग होती है, उसको बोलते हैं सावरण। तो पत्तियां सावरण युक्त है, अवरण सावरण। उसके बाद शिरा विन्यास, इसकी बात करें किसकी पत्तियों की, शिरा विन्यास, इसकी बात करें शिरा विन्यास। तो मुख्य रूप से शिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं, जालिकाबद्ध, जालिकाबद्ध, और दूसरा होता है समान, समानांतर। और जालिकाबद्ध शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पाया जाता है, और समानांतर शिरा विन्यास है और एक बीजपत्री पात्रों के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है, पत्तियां। उसके बाद है शाखा। देखो शाखा इस तरीके से पाई जाती है, जैसे आप लोगों ने बताया था, देखो शाखा होते हैं, एक शाखी भी हो सकता है, एक शाखी सहसीमांश। देखो सहसीमांश का मतलब होता है कि कोई प्लांट एक निश्चित दूरी के बाद वो दो शाखाओं के रूप में या एक शाखाओं के रूप में क्या होगा, बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं सहसीमांश। यानी एक निश्चित जो मुख्य तना था वो निश्चित दूरी करेगा, निश्चित दूरी के बाद वो शाखाओं में क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं सहसीमांश। तो ये सहसीमांश की जिसके अंदर हम एक शाखी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा ये असीमांश के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कुछ ऐसे पौधे भी देखे होंगे जिनकी जो लंबाई होती है वो अनंत रूप से चलती रहती है, यानी जो मुख्य अक्ष है, मेन अक्ष है, वो लगातार रूप में आगे की ओर ड्रॉप करता रहता है। जैसे आपने अशोक का पौधा देखा होगा, जिनके अंदर क्या होगा, लगातार रूप में उसकी वृद्धि होती है, भले ही नीचे बाद शाखा है लेकिन मुख्य अक्ष लगातार रूप में वृद्धि करता रहता है। तो ये शाखा हो गया। इसके बाद बात करें शाखा के बाद नेक्स्ट, थोड़ा सा मिटा दो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है देखो पुष्प। पुष्प और पुष्प में सबसे पहला टॉपिक होगा पुष्प का, यानी कि जो पत्तियां होती है जहां पुष्पावली भर होती है उसके ऊपर पुष्प किस तरीके से लगते हैं, यानी पौधे के ऊपर पुष्प किस ऊपर। तो पुष्प के लगने के तरीके वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो था सहसीमांश, सहसीमांश यानी कि निश्चित दूरी की बात करना वर्धी रुक जाता है और उस वर्धी के ऊपर क्या होगी, पुष्प का निर्माण हो जाता है, उसको बोलते हैं
ससीमांश का कोश। और दूसरा होगा असीमांश। असीमांश का मतलब है कि ये जो पौधा है वो लगातार वृद्धि करता रहता है, शाखाएं होती है, उन शाखाओं को उनको करते हैं, वृद्धि करता है, शाखाएं होती है, फिर उनके ऊपर पुष्प देता है। जैसे आपने तो सरसों का पौधा देखा, इसके अंदर आता है सरसों, ठीक है। और इसके अंदर आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, गुलाब के अंदर क्या होता है, नीचे बढ़ने के बाद पुष्प बनता है, फिर उनकी शाखाएं होती है, उनके ऊपर क्या होते हैं, पुष्प बनते हैं। तो ससीमांश असीमांश प्रकार के पुष्प। इसके प्रकार का कुछ एग्जांपल और भी है, जैसे विशेष प्रकार के, जिसके अंदर हम लोगों को पता है विशेष प्रकार के, जिनमें एक तो हमने पढ़ा है हाइपोडियम। क्या पढ़ा था? हाइपोडियम। हाइपोडियम। और ये हाइपोडियम पाया जाता है हाइपस कोरियन वर्ग कोर के पौधों में, जिसके अंदर रहता है सादर है, पीपल है, ठीक है, अमरूद है, इनके अंदर। तो हाइपोडियम प्रकार का पुष्प विशेष प्रकार। दूसरा है कूट चक्र, जिनमें क्या होगा, वास्तविक रूप से कोई चक्र नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ आभासी चक्र के रूप में, बाह्य चक्र के रूप में हमें देखा जाता है, लेकिन आंतरिक चक्र के रूप में ये चक्र के रूप में नहीं पाया जाता, इसको बोलते हैं कूट चक्र। जैसे पुदीना है, ठीक है, एग्जांपल इसका है पुदीना और तुलसी। पुदीना तुलसी। और इसका एग्जांपल है बरगद फूल के पौधे, बरगद फूल के पौधे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने एक लास्ट में पढ़ा था जिसका नाम है साइथियम। साइथियम, ठीक है। और ये साइथियम पाया जाता है यूफोर्बिएसी कुल के सदस्य, जिसे हम बाल कुल के पौधे भी बोल सकते हैं, यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों के अंतर्गत पाया जाता है। अब ये हो गया किसका, पुष्पकरण की बात करें, पुष्प के अंतर्गत पुष्पकरण की बात करें, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पुष्पावली वर्णन। पुष्पावली वर्णन, यदि किसी पौधे के अंदर पुष्पावली वर्णन पुष्प के अंदर पुष्पावली वर्णन उपस्थित है उसको बोला जाता है सवर्णन, और जिनमें अनुपस्थित होता है उसको बोला जाता है अवर्णन। सवर्णन, ठीक है, सवर्णन हो गया, अवर्णन। उसके बाद में पुष्पावली वर्णन हो गया। इसके बाद बात करें पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प का वह भाग जिस पर सभी अंगों का निर्माण है। अंगों का क्या होता है? कैसे? जैसे मैं डायग्राम में बताऊं कि ये इस तरीके से, ये मान लो ये पुष्प है, ये पुष्प का एक बेस है, जिसे हम कौन से में डिस्क के समान एक बेस होता है, इस डिस्क के समान हमारे बेस के ऊपर पुष्प के कैलिक्स, कॉर्डा, एंडोस्टियम और जाइगोस्टियम का क्या होता है, निर्माण। तो ये सारी चीजें तो पुष्पावली वर्णन है, पुष्पासन है, ठीक है। उसके बाद बात करें इनके अंदर पाया जाता है सहस्त्र। इनके अंदर इसी के मैं बात करूं, मैं सहस्त्र, इसी बात में सहस्त्र, यानी कि पुष्प के अंदर कुछ मात्रा में सहस्त्र पाए जाते हैं जो हरे रंग की सतह होती है, ठीक है, सहस्त्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर लिग्यूल भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? लिग्यूल, यानी कि छोटी सी हरे रंग की पत्ती की समान सतह क्या कहलाती है? लिग्यूल। ये सारी पुष्पकरण के अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट इसी का टॉपिक है बेटा, देखो नेक्स्ट इसी का टॉपिक है। अब नेक्स्ट है पुष्प क्या आएगा, जैसे आप लोगों ने पुष्प देखा होगा, उसके अंदर जो मुख्य मुख्य पार्ट है इसके पुष्प के, तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, कैलिक्स, किसकी, जिसे हम बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स की बात करें तो देखो कैलिक्स होता है सबसे बड़ा पुष्प का वह भाग जो बाह्य रूप में पाया जाता है, और ये मुख्य रूप से हरे रंग की सतह की जो प्रकाश संश्लेषण का भी काम करता है, और इसके अलावा ये पूरे जो पुष्प होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम है। ये सामान्य चलता। अब इनमें हम क्या लेंगे तो दल बाह्य दल मुझे वो किस प्रकार के होते हैं, तो देखो इनमें कुछ चीज शब्द है, जैसे व्यावर्तित हो सकते हैं, और स्पर्शी हो सकते हैं, और छाती हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इनकी संख्या देखो 2+2 के रूप में, 2+2 के रूप में भी हो सकती है, सीधे 4 के रूप में भी हो सकती है। तो ये कुछ इनकी क्या होगी, संख्या होगी। जैसे मैं सामान्य बात करूं, जैसे वो व्यावर्ती का मतलब होता है कि एक भाग दबा हुआ, एक भाग क्या होगा, दबा हुआ, जैसे ऐसे
ये मान लीजिए 5 है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। एक बार क्या होगा दबाओ। अब जब इसको हम खोलते हैं तो जब तक एक पंखुड़ी खोले तो आराम से सारा पंखुड़ी खोल सकते हैं, इसको खोलते हैं। और स्पर्शी का मतलब होता है कि इनके अंदर बाई दर बोलते हैं वो सिर्फ कोर को भाग का स्पर्श होता है। और कोर छाती का मतलब होता है कि इनके अंदर कुछ ऐसे कोर दो के अंदर कुछ होते हैं जिनके अंदर दो भाग जुड़े हुए रहते हैं, दो भाग बाहर रहते हैं, इसको बोलते हैं कोर छाती। ठीक है, ये होता है इसके अंदर बाई दर को यानी कैलिस के अंदर। ठीक है, और उसके बाद है दल पुंज जिसे हम बोलते हैं कोरना। कोरना में भी ये सेम स्थिति होगी, या वर्तित और स्पर्शी एवं कोर छाती। और आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना है कि जिस पौधे के अंतर्गत जैसा कैलिक्स होगा उसी के तरीके कोरना है। जितनी कैलिक्स की संख्या होगी उतनी की उतनी कोरना की संख्या होगी। चाहे आप किसी की तरीके से देखो, जितने कोरना कैलिक्स होंगे उतने उतने क्या होंगे कोरना। ठीक है, अब इनको बोला जाता है दल यानी कि पंखुड़ी। इसको क्या बोलेंगे दल या पंखुड़ी। और ये जो होता है पुष्प का आकर्षक पुष्प क्या होता है आकर्षण, यानी कि ये अट्रैक्शन करने का काम करता है, जिसकी वजह से परागण की जो गतिविधि होती है उस समय जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो उनकी ओर क्या होते हैं आकर्षित। इसका कलर वाला भाग होता है पुष्प का। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम दल या पंखुड़ी, और इसको हम बोलते हैं बाई दल। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमने पुष्प की बात की, बाई दल पुंज और दल पुंज। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग बात करें इसकी नेक्स्ट है पुष्प के अंदर ही देखेंगे। नेक्स्ट है अपना जिसे हम बोलते हैं कि पुंकेसर, एंड्रोसियम या पुंकेसर। ठीक है, देखो पुंकेसर जिसे बोल रहे हैं एंड्रोसियम। ठीक है, देखो इनके अंदर पुंकेसर की संख्या देखो ज्यादातर जो पौधे होते हैं उनके अंदर अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। देखो ज्यादातर उनके को संख्या निश्चित नहीं होती, चक्कर के रूप में भी हो सकते हैं, चक्कर के रूप। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, और इसके अलावा ये चक्कर के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे हमारे एक पौधे के अंदर ये चक्कर के रूप में पाए जाते हैं, किसी पौधे के अंदर 4 कोष है, और किसी ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर असंख्य रूप में भी पाए जाते हैं, उनको एंड्रोसियम बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करें, और इनकी जो पार्ट्स होते हैं जैसे हमने बताया योजी, परागकोश एवं तंतु जिसे पूर्णतंतु या फिलामेंट होता है, इसके द्वारा इस तरीके से ये जाएगा। ठीक है, ये तो होती है तंतु फिलामेंट, ये तो होते हैं परागकोश जिनके अंदर क्या पाया जाता है परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनके अंदर पाया जाता है परागकण, जिसमें नाइट्रोजन भी मिला जाता है पराग। ठीक है, और ये दोनों जोड़ने वाले भाग होते हैं इसको बोलते हैं केंद्र। ये सारी चीजें इनके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बोलेंगे जाइनोसियम, स्त्रीकेसर या जाइनोसियम। ठीक है, अब जाइनोसियम के अंदर हम लोग देखेंगे, देखो आप लोगों को जाइनोसियम जब हम लोग देखेंगे तो इनके अंदर पहले क्या अंडर की संख्या, अंडक की संख्या। दूसरी है अंडाशय की स्थिति, अंडाशय की स्थिति। देखो अंडक की संख्या और अंडाशय की स्थिति। जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी पौधे के अंदर एक अंडक होता है, किसी में 3 अंडक होता है, 3 अंडक होते हैं, चतुर्भुज होते हैं। ये अलग अलग पादपों के अंदर या अलग अलग फैमिली के अंदर अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है अंडाशय की स्थिति। तो अंडाशय की स्थिति 3 रूपों में पाई जाती है। कितने रूपों में? 3। देखो कितने रूपों में? 3। पहला है जिसे बोलते हैं उच्चवर्ती अंडाशय, उच्चवर्ती अंडाशय। ठीक है, तो आपको उच्चवर्ती अंडाशय का मतलब होता है कि इनके अंतर्गत पुष्प का जो शेष भाग है वो नीचे से डेवलपमेंट या विकास होता है, और अंडाशय का ऊपर की ओर होता है। अंडाशय ऊपर की ओर, और इसका सिंबल
सिंबल होता है ऐसे, जी लिखा जाइनोसियम और एक नीचे लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब होता है अंडाशय ऊपर की ओर होता है, बाकी शेष भाग को नीचे से डेवलपमेंट यानी कि विकासित होते हैं। और दूसरा है अधोवर्ती, तो का मतलब होता है नीचे की ओर, अधोवर्ती, अधोवर्ती अंडाशय। इसका मतलब है अंडाशय का होगा नीचे की ओर जी और उसके ऊपर एक लाइन, इसका मतलब होता है शेष भाग है वो अंडाशय से ऊपर डेवलपमेंट होते हैं और जो जाइनोसियम है या अंडाशय भाग है वो नीचे की ओर बढ़े। और तीसरा होता है जिसे बोलते हैं जाइनोपरी, जाइनोपरी। और जाइनोपरी में क्या होगा, ना तो ऊपर होगा ना ही नीचे, यानी कि सारे क्या होंगे सीधे, सिंबल होता है जी, यानी कि अंडाशय और जितने भी पुष्प के ऑर्गन्स होते हैं, भाग होते हैं, वो सारे एक ही जगह से डेवलपमेंट यानी विकासित होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक सामान्य से पुष्प सूत्र लिखूंगा। ठीक है, सामान्य से पुष्प सूत्र और उस पुष्प सूत्र के द्वारा पुष्प चित्र का निर्माण करें। कैसे, कोई एग्जांपल नहीं है उसका, कोई फिक्स एग्जांपल नहीं है, मैं ऐसे कर ले रहा हूं। जैसे सबसे पहले देखो ई दिया, ठीक है, दो चीजें मेरे काम दोनों चीजें दोनों बता दें। इस तरीके से ये लो, आपको क्या जाना ई भी आएगा, इसका मतलब होता है ब्रैकेट नहीं, यानी सब सूत्र, यानी कि एक पुष्प होता है उसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं पाया, इसको 10 साफ करें। यदि बी आर बार प्रेजेंट होता है तो उसको साफ करें। ये होता है, ये सिंबल है त्रिज्यसम, इसका त्रिज्यसम, त्रिज्यसम। त्रिज्यसम का मतलब होता है जब किसी पुष्प को एक या एक से अधिक तरीकों से काटे तो भी वो दो बराबर भागों में क्या हो कटे, यानी जितने भी ऑर्गन है वो दो बराबर भागों में कटे। और ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं एक व्यास में, एक व्यास सम। इसका मतलब होता है कि इसमें पुष्प को एक ही तरीके से दो बराबर भागों से काटा जा सकता है। ये जो सिंबल है ये है उभयनिधि का, किसका, उभयनिधि। ठीक है, नर और मादा जनन दोनों पुष्प के अंतर्गत पाए जाते हैं। कैल्शियम की संख्या कितनी है, 5, यानी बाइलर पुष्प की संख्या कितनी है, 5। फॉर्मूला की संख्या कितनी है, 5। एंड्रोसियम आनंद है, जाइनोसियम में जी का पीछे की और लाइन इसका मतलब है अंडाशय ऊपर की और उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, अब मैं इसका बनाना पुष्प चित्र वो कैसे बनाते हैं। जैसे आप लोगों को सुना होगा, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, साइकोलॉजी बारे में। देखो मनोविज्ञान में आप लोगों को पढ़ा होगा कि किसी भी जीव का जो निर्माण होता है वो हमेशा केंद्र से परिधि होता है। ठीक है, जब हम या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जैसे अणु होता है, परमाणु होता है, तो उसके अंदर क्या होती है, जब तक नाभिक स्थिर नहीं है बाकी चीज स्थिर नहीं है, नाभिक स्थिर रहना जरूरी। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे तो हम हमारे सेंटर से क्या है, जाइनोसियम। सबसे पहले क्या होता है, जाइनोसियम। अब देखो जाइनोसियम स्टार्ट तो आप लोगों को सीधा सेंटर लिखना है जाइनोसियम जी। ठीक है, जाइनोसियम कितनी संख्या है, 2, तो क्या लिखा डी, कितनी संख्या है, 2, तो डी एंड हो गया, जाइनोसियम संख्या 2 डी एंड हो गया। अब बच्चा कौन, एंडोसियम। ये सिंबल होता है अनंत का, यानी कि पुंकेसर होते हैं वो बहुत सारे पाए होते हैं, अनंत पाए होते हैं। इनकी संख्या देखो, इनको पुंकेसर को लिखते हैं बंद मुट्ठी के समान। बंद मुट्ठी कैसे लिखती है, उस तरीके से ऐसे। ये चक्र होगा, बंद मुट्ठी के समान। ठीक है, अब बचा कौन सा, कॉर्नर। अब कॉर्नर के अंदर मैंने आपको तीन चीज बताई है, और छाती के बचा और स्पर्शी। तो हम लोग लेंगे और स्पर्शी वाला, और स्पर्शी ऐसा डायग्राम बस एक दूसरे में क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, 2 3
4 5, ठीक है, ये हो गया और स्पर्श, थोड़े थोड़े स्पर्श कर रहे हैं। उसके बाद ये जैसा दोनों एक जैसी होगी। अब बचा ये वाला मतलब ये थोड़ा सा इसको बड़े करते हैं। ये हो गया 3 इस तरीके से करेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। ये कोड, ठीक है, ये आप अपने को सूत्र लिखिए। अब है त्रिज्यीय समीकरण। त्रिज्यीय समीकरण का मतलब है इसको ऐसे नहीं काटना, कैसे काटो, ऐसे तो भी बराबर भाग पड़ेंगे, ऐसे काटो तो भी बराबर भाग पड़ेंगे। ये वाली सारी चीजें, तो ये टैक्सोनॉमी के अंदर आपको